नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और आज की इस खास डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम अतिथि शिक्षक पर। अतिथि शिक्षक पर आखिर ऐसी क्या बवाल मच गया जिसमें इतना बवाल हो रहा है, ये हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेके बड़ा ही हल्ला हो गया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह। इन्होंने क्या कहा ये हम बताते हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया कि स्कूल जो अतिथि शिक्षक है हमारे, वो यहाँ पर कब्जाधारी है। अगर यहाँ पर आएंगे पढ़ाने के लिए तो क्या वो कब्जा कर ले? वो हमारे मेहमान हैं। तो क्या शिक्षक जो है वो यहाँ पे कब्जा करने आए हैं या फिर वो मेहमान बन के आए? वो एक अलग ही पहलू है। इसको हमको समझना होगा कि आखिर ये क्या मानसिकता है। क्या किसी मंत्री की इस तरह की भाषा हो सकती है? क्या किसी मंत्री की इस तरह की बोली हो सकती है? ये हमको एक समझना होगा, ये बात भी करनी होगी कि आखिर हम शिक्षकों को कहते क्या है, मानते क्या है। वो हमारे आदर्श रहे हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है, उन्होंने हमें सिखाया है और उन्होंने हमको आगे बढ़ना सिखाया है। ये सारी चीज़ें हम देखते आए। शायद मंत्री भी स्कूल से ही निकले होंगे, उन्हें भी पढ़ा होगा। शिक्षक का अपना एक मान सम्मान होता है। क्या हम अपनी ऐसी भाषा को रख सकते हैं? ये बेहद ही परेशान करने वाला है। ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही भोपाल की तस्वीरें हैं, ये 10 तारीख की तस्वीरें हैं। जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर आए थे, उन्होंने हल्ला बोल दिया था और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। तब ये जी, तो ये जो आपको दिख रहा है सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो मसला आपको अभी दिख रहा है, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि अतिथि शिक्षक किस तरह से भोपाल में आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, सारी बातें की। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं एक बात, और हमको पहले आपको सुनाना चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कहा। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर तो ये आपने देखा अभी कि उन्होंने क्या कहा। अब हम स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान पर अतिथि शिक्षक संघ का क्या कहना है, ये हम आपको सुनवाते हैं। सरकार की मंशा साफ नहीं है और अतिथि शिक्षकों के दबाव में, भीड़ को देखकर ये इस प्रकार की बयानबाजी कर देते हैं। अगर इस प्रकार की उनकी मानसिकता है तो आने वाले समय में भोपाल की सड़कों पर, प्रत्येक सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं होगी और लाखों की संख्या में अतिथि शिक्षक जमा होंगे। उदय प्रताप सिंह जी जो कि शिक्षा मंत्री है, उनको इस बयान को बदलना चाहिए और अतिथि शिक्षकों को दिल को दुखी करने वाले बयान के लिए माफी। देखिए, अब ये विवाद क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कहा, नियमितीकरण का भी ऐलान किया, बहुत सारे ऐसे ऐलान किए जो उसमें है। तो हम पहले आपको ये दिखाते हैं, सुनवाते हैं और आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था उस समय। गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते। तो शिवराज सिंह चौहान की इस मांग के कारण ही जब चुनाव खत्म हो गए तो अतिथि शिक्षकों की ये मांग और तेज हो गई और लगातार अतिथि शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने इसी मांग पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर सीएम हाउस घेरने की कोशिश भी की। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई थी। तो आइए हम देखते हैं, अब ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि किन बातों पर सहमति हो गई थी। तो थोड़ा ग्राफिक्स के द्वारा हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बातें होगी। अतिथि शिक्षकों का सेवा काल अनुबंध अब 10 महीने सुनिश्चित किया जाएगा।
हटाए गए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी। 30% से कम रिजल्ट वाले बाहर किए गए अतिथि शिक्षकों को फिर मौका मिले। स्कोर बोर्ड में हर साल 10 अंक और 15 साल में 150 अंक जोड़े जाएंगे। रिटायर्ड शिक्षकों की तरह स्कोर बोर्ड में अनुभव के नंबर जोड़े जाएंगे। संस्कृत वर्ग 1 स्कोर वाले अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग 1 में भी मौका दिया जाएगा। भर्ती के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फीलिंग में भी मौका दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के लिए भी अलग से एक पोर्टल बनाया जाएगा। जनजाति क्षेत्र के लिए अलग से एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है, इसको लेके भी बात कही गई थी। वहीं अतिथि शिक्षक ने भी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि किस तरह से कभी भी कोई बयानबाजी हो जाती है। अतिथि शिक्षकों के 4 बड़े आरोप हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्याय दिलाने की बात की थी। जैसे ही वो बीजेपी में आए तब उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को हम न्याय दिलाएंगे। 30 से कम रिजल्ट वाले अतिथि जो शिक्षक हैं उन पर ठीकरा फोड़ देती थी सरकार, तो उनको भी लेने की बात की थी। लोक शिक्षण संचालन के अधिकारी पिछले 2 महीने से विसंगतियां दूर नहीं कर पाए। ये सारे जो है उनके आरोप थे। उन्होंने कहा भी था कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटित हुई, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। अब ये बात भी आ रही है सामने, ये जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से नेताओं ने पहले चुनाव के समय में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी का भी एक था 15 मार्च 2018 को उज्जैन दक्षिण विधायक तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, जो अभी उस समय पे उच्च शिक्षा मंत्री थे और अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षक की मांग को लेकर उस समय पे पत्र जारी किया था। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उस समय पर। उन्होंने कहा था कि इनको नियमित किया जाना चाहिए, यानी कि जो समस्या है उनको दूर करनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी। अब चूंकि अब मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, अब चीज़ें ये हो रही हैं कि बयानबाजी हो रही है, कुछ भी हो रही है, सियासत होने लगी है उसमें। अब ये देखते हैं कि इसमें कांग्रेस भी क्या है, इसमें सियासत हो गई है। पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी जी, वो स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुना देते हैं। इस तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चुनाव के पहले ही कहा था कि इन सबको हम रेगुलर करेंगे, लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो। मतलब ये तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव के पहले धोखा हुआ है और धोखा देके इनके वोट लेने का प्रयास किया है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। तो ये पूरी देखा आपने, बाइट भी सुनी, सब लोगों का कहा कि किस तरह से प्रतिपक्ष कांग्रेस है हमलावर हो चुकी है इन सब बयानों पर। अब हमारे इसमें प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से सिमन शुक्ला हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से आनंद जैन हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं कमल विस्करा जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। तो इन सभी का शुक्रिया, धन्यवाद इन जुड़ने के लिए जी। तो ये जो सारा मामला है, आज जो ये बयान दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों पर, तो ये कहाँ तक जायज़ है। पहले हम एक रुख करते हैं शिवम शुक्ला का, बीजेपी से जो प्रवक्ता है उनसे बोलते, क्योंकि सरकार में है, मंत्री हैं वो और सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रवक्ता भी हैं। तो पूछ लेते हैं शिवम शुक्ला जी से। शिवम जी, आखिर ये क्या माजरा है, क्या इस तरह की बात होनी चाहिए, क्या इस तरह की जो बयानबाजी है वो मंत्री जी दे रहे हैं, तो क्या कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये बयान के पहले उन्होंने जो बात कही और बाकी जो बात थी उस चीज न जाते हुए पहले को पूरा करके उसको एक तय लाइट में देखना है, पूर्णतः असत्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, माननीय मंत्री जी ने के साथ कहा है कि शासन के जो भी बाइलॉज हैं उसके अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों को नियमितीकरण की दिशा में प्रयास की जा रही है। दूसरी तुम चीजें अगर नियमितीकरण कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ आपकी सही से नहीं आ पा रही है। हम जब तक आनंद जी को जोड़ लेते हैं। आनंद जी, जिस तरह से आनंद जी से लेते हैं कि आनंद जी, जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, कहा है अतिथि शिक्षकों के कि ये मेहमान है, मेहमान की तरह लें, कब्जा ना करें, तो ये कहाँ तक सही है? क्या इस तरह की भाषा होनी चाहिए, इस तरह की शब्दावली होनी चाहिए किसी मंत्री की? आनंद जी की भी आवाज़ हम पहुंच नहीं पा रही हम तक। हम जब तक कमल जी का रुख कर लेते हैं। कमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पालक संघ के। उनसे हम पूछ लेते हैं कि जिस तरह से ये जो शब्दावली है मंत्री जी की, क्या इस तरह की शब्दावली कहीं शोभित करती है किसी शिक्षक के लिए? देखिए, शिक्षक हमारे लिए एक आदर्श माना जाता है और शिक्षा के बिना ना तो इस देश का विकास हो सकता और ना ही प्रदेश का विकास हो जाता है। और उनके लिए अगर उनकी जायज़ मांगे हैं, और सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी जब बड़े मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी और उस पंचायत के तहत इन लोगों को सबको कहा था कि हम लोग ये कर देंगे। लगभग इनका वेतन तो बढ़ा है, लेकिन आज स्थिति ये है कि 25,000 शिक्षक बाहर भी किए गए हैं। आज वो अपनी मांग को लेकर अगर ये कार्य कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी जिस तरह से जो बयान दिया है दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी गुरुजी हो या अतिथि शिक्षक हो, इनके लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। एक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते माननीय मंत्री जी को बाकायदा माफ़ी मांगना चाहिए। और इनका तो नियम है, जब सरकार पिछले 20 वर्षों से ये कार्य कर रही है, चाहे इनके पूर्व में मंत्री पारस जैन साहब रहे हों, चाहे दूसरे मंत्री, चाहे इंदर सिंह परमार जी ने ये बोल दिया था हमसे उनके बंगले में कि यहाँ पर फीस की आप बात मत करिए, आप तो किसी भी तालाब में मर जाइए। और किसी तरह, मतलब ये बयानबाजी इस तरह जो करते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर इनको माफ़ी मांगना चाहिए। किसी भी अतिथि शिक्षक हो चाहे अभिभावक हो। और आज मध्य प्रदेश में ये दुर्दशा हो चुकी है, अभिभावक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अतिथि शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हम पिछले 12 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज फीस रेगुलेशन एक्ट बना है तो भावी स्थिति है। आज 1,19,000 स्कूल थे, उसमें से 26,000 स्कूल बंद कर दिए। अभी 13,000 और स्कूल बंद करने जा रहे हैं। जो बचे स्कूल में से 90,000 और स्कूल बंद करने की प्लानिंग चल रही है। इसके बाद ये 12,800 कुछ बचेंगे वो निजी हाथों में देंगे। सीएम राइस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 9,000 स्कूल बनाना है। 5-6 साल में अभी 350 स्कूल बनाए हुए हैं, वो भी पुरानी बिल्डिंग है, कुछ नई बिल्डिंग है, उसमें चल रहा है। तो जिस तरह से अगर सीएम राइस का 90 साल लग जाएंगे इस तरह से स्कूल में, तो जो हमारा बच्चा है उसके लिए गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल रही है। पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश के 50 लाख बच्चे स्कूल से शिक्षा से वंचित हुए हैं। मतलब ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है इस टीवी के माध्यम से या इस टेलीविजन माध्यम से आप तक अगर आवाज़ पहुंच रही हो, शिक्षक भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं वो मस्त हैं। महाराज जी ने भी कहा था अतिथि शिक्षकों के बारे में कि हम आपके लिए न्याय दिलाएंगे। महाराज जी तो बढ़िया महल में हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक बेचारे रोड पर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आज मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, सरकार में इसलिए बोल रहा हूं, भाजपा पिछले 20 वर्षों से डटी हुई है, लेकिन शिक्षा का वंटाढार क्यों कर रही है? आज मध्य प्रदेश की हालत में आप बताना चाहूंगा, गुणवत्ता की अगर बात करें, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो लिखे हैं, जो मध्य प्रदेश में 50,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 42,000 सरकारी स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, 15,000 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, 14,000 सरकारी स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है, 7,000 सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल रूम नहीं है, 70% स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है। आज 2000 शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, अगर 100 बच्चे पहली में एडमिशन लेते हैं तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में सिर्फ 24 बच्चे ही पहुंच पाते। ये शिक्षा की गुणवत्ता है। तो इस तरह से आज मध्य प्रदेश के जो 87,000 के लगभग जो टीचर और शिक्षक नहीं है, इनको आप क्यों नहीं भर रहे हैं? आपकी ड्यूटी है, आपके
सरकार आप चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चों का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। उनको शिक्षा की गुणवत्ता भी बिल्कुल चाहिए कमल जी, और कमल जी। अति शिक्षकों मैं- भी चाहिए। कमल जी थोड़ा सा मैं रुक कर लेते हैं, अभी बीजेपी प्रवक्ता शुभम और आनंद जैन जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, तो हम शुभम जी से पूछ लेते हैं क्योंकि सरकार में है, उनके प्रवक्ता हैं। तो शुभम जी आप बताइए कि किस तरह की ये भाषा बोली जा रही है, किस तरह की चीज़ है, जैसे कमल जी ने बहुत सारी बातें की, तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। हाँ जी, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बयान में, उन्होंने जो शुरू में बात बोली और जो आखिर में बात बोली, उसको छोड़ करके एक पर्टिकुलर पोर्शन पर इतना बड़ा स्वांग रचा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शिक्षकों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उनको किसी भी तरीके से नहीं कहा गया था कि नियमितीकरण किया जाएगा। बावजूद उसके मध्य प्रदेश की सरकार जो परमानेंट नियुक्तियां उसके लिए विशेष तौर पर रिजर्वेशन करके आती है, लगभग 25% का शिक्षकों का मानदेय अभी पिछले वर्ष माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उठाया था। उनके जो वर्किंग आवर्स थे उसको मतलब पूरी तरीके से शासकीय कर्मचारियों की भांति निर्धारित था, उनको जो दैनिक वेतन मिलता था उसके साथ ही साथ उनको अवकाश और बाकी सुविधाएं भी शासकीय कर्मचारियों के भांति दी जाती थी। मध्य प्रदेश सरकार का कमिटमेंट है शिक्षकों के साथ उनके कहीं न कहीं। बिल्कुल, इस पे हम थोड़ा सा कांग्रेस का भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से पूछ लेते हैं। आनंद जी, जिस तरह से ये मंत्री जी ने भाषा बोली है, आप अतिथि शिक्षकों को जो कहा है, उस पे आपका क्या रुख है, क्या कहने वाले हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा ही है, क्योंकि इन्होंने जो भी सरकार में आने के लिए कमिटमेंट किए वो किसी को भी पूरे नहीं किए। और ये जितनी बड़ी बातें करते थे शिक्षकों को लेके कि हमारे गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, एजुकेशन की हम बात करते हैं, बड़े बड़े मंत्री, इनके विधायक, केंद्रीय मंत्री जो ये शब्द कहते थे कि अतिथि शिक्षक जो रोड पे आएंगे वो कहाँ है? शिवराज सिंह जी ने कमिट किया था कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे आपका नियमितीकरण की प्रक्रिया करेंगे। तो 20 साल से ये जब हमारे जो एजुकेशन देने वाले जो गुरु होते हैं उन्हीं को ये घुमा रहे हैं, उन्हीं को भटका रहे हैं, उन्हीं को अतिथि बना रहे हैं, तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? अब मैं कहा था कि कितने स्कूल बंद कर दिए, कितने स्कूल स्टूडेंट को हटा दिया, लोग पढ़ नहीं पाते, बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो इस सरकार का तो ऐसे ही हाल होगा कि जो गुरुओं का सम्मान नहीं करती है वो आगे किसका सम्मान करेंगे? बिल्कुल, तो इससे बड़ा दुखद विषय है, दुखद पहलू तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। आनंद जी, एक और सवाल इस पे आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से ये मंत्री जी ने कहा है कि आप मेहमान हैं, कब्जा करेंगे क्या, तो ये क्या है कब्जा? शिक्षक कहाँ से कब से कब्जा करने लगा? नहीं, उसकी मंशा बहुत सीधी है कि उनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट में उनको बोल दिया कि आप अतिथि रहें, आप कब्जा करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो सत्य की बात में इसमें घुमा फिरा के समझने की कोई चीज ही नहीं है। आप अतिथि हैं, घर में हमारे अतिथि के रूप में आपकी पोस्टिंग हुई है, उतना काम आप करिए और चले जाइए। ये सीधा मैसेज है मंत्री का अतिथि और सरकार का। बिल्कुल, हम शिवम जी से रुक कर लेते हैं, शिवम जी की तरफ। शिवम जी, आप बताइए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस हमलावर हो गई, अतिथि शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ये सारी जो बातें हो रही हैं, इस पे क्या मतलब क्या पहलू आप रखेंगे अपने सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूर्णतः संवेदनशील है शिक्षकों के नियमितीकरण की दिशा में। उनके सुदृढ़ भविष्य के लिए हमारी सरकार का पूर्णतः कमिटमेंट है और उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जिसने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में टर्मिकल चलाया, वो कांग्रेस शिक्षकों के हितों को दरकिनार कर अपने बढ़ती चली जा रही है, वो राजनीति कर रही है। जबकि मध्य प्रदेश का आम शिक्षक इस बात को जानता है कि अगर वास्तव में उनके कल्याण अथवा उनके हित के लिए कुछ सरकार काम करे तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है। और इसी कारण अपनी सरकार के ऊपर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लगभग 20 सालों से सरकार है प्रदेश में, और मुझे लगता है कि अब तो शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। क्यों वो अतिथि रहे अब तक? अतिथि क्यों आखिर ऐसा शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कल्चर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में नहीं लाया। जहाँ पर शिक्षकों की हमें अलग से आवश्यकता थी, हमने उनको बिना कोई प्रलोभन दिए वहां पर अतिथि विद्वानों को रखना शुरू किया। उसके पश्चात उसके बावजूद भी 25% आरक्षण है। एक हम शिक्षा की गुणवत्ता से प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए हमारा मानना है कि परमानेंट टीचर बनने के लिए सभी को कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिट करना चाहिए और उसके बाद पर आगे बढ़े तो वह प्रदेश के छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और उनको हमने वहां पर पूरी परीक्षा में एक रिजर्वेशन प्रतिशत
कोई भी हो इस प्रदेश में, जो भी सरकारी नौकरी में हो, जो अभी नया कल्चर सिस्टम हो गया, अतिथि हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गए हैं सारी चीज़, क्या सभी को अपने आप को स्थायित्व करने की स्थिति में नहीं रहते? क्या वो उनको बात नहीं करनी चाहिए, या वो ये नहीं चाहते कि मैं भी परमानेंट हो जाऊं ताकि मेरा जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाए, या उनके बच्चे हैं, परिवार है, उनको भी कहीं ना कहीं ये राहत मिले कि हाँ आप कहीं नहीं जा सकते? ये बड़ी ही अपुपाय की स्थिति होती है कि अतिथि नाम जुड़ा होता है तो सरकार कभी भी हटा सकती है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनको लेके भी उनके मन में दुविधा तो हमेशा रहती है, और वो इसलिए आंदोलन भी करते रहते हैं, हमेशा सड़कों पे आ जाते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है, फिर चले जाते हैं, फिर बयानबाजी हो जाती है। कमल जी, इस पर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, कमल जी ये किस तरह का है? क्या सरकार को इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? देखिए, एक सामाजिक के समरसता के माध्यम से तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जाके शिक्षा को एक राजनीति से दूर रखा जाए। सरकार इनकी है, लेकिन जो वास्तविक सरकार का जो दायित्व बनता है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो बच्चा हो, अभिभावक हो, और चाहे अपना अतिथि शिक्षक हो या शिक्षक हो, सबके लिए सम्मान पूर्वक ये सरकार का दायित्व बनता है और सरकार को शिक्षा देने। अभी जो मैं आप बीच में बोला था कि स्कूल बंद किए जाए, जबकि आरटीई एक्ट के तहत जो शिक्षा का कानून है उसके तहत हर 3 किलोमीटर पे स्कूल बनाना इनका दायित्व बनता है, लेकिन आज सरकार उल्टा कर रही है। सरकार स्कूल बंद करते जा रही है और बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो रहा। आज पूरे 10 साल में, जो पहले भी बोल चुका हूँ, 50 लाख बच्चे वंचित हुए। एक किस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं? इस तरह से प्रदेश का हम विश्व गुरु की बात करते, शिक्षा ही एक विकास की कुंजी है, और अगर शिक्षा के साथ ही हम इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण अगर कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे पहुंच पाए। आज हम मध्य प्रदेश में 20वें पायदान, पूरे भारत में 20वें पायदान पर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा, मैं एक ही कहूँगा, हम लोग भी 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं अभिभावक के बच्चों के हितों में और शिक्षा के हितों में। सरकार गंभीरता पूर्वक लेना ही नहीं चाहती है, और सरकार के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, आला अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते। कोई भी ज्ञापन देते हैं, उस ज्ञापनों पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, कभी कॉपी नहीं देते हैं, और काम नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर सवाल उठते हैं। शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। भाई, हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं, आनंद जी से हम सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये सब कहा जा रहा है स्कूल शिक्षा को लेकर या शिक्षा को लेकर जो स्तर गिरता जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये क्या चल रहा है इसमें? क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति कि शिक्षा पे ज्यादा जोर नहीं देना है सरकार को? नहीं, सरकार के पास कुछ है ही नहीं देने को। शिक्षकों को नहीं, किसानों को देने के लिए कुछ नहीं, शिक्षकों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ के आधार पर चुनाव जीतते हैं। इनको प्रदेश की न कुछ चिंता है, न बच्चों की चिंता है, न अतिथियों की, न गुरुओं की। ये झूठ के बलबूते पे पहले भी झूठ का पुलिंदा शिवराज सिंह सरकार का था, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलिंदों के आधार पर चल रही है। ये लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम नियमितीकरण की प्रोसीजर करते हैं, तो ये 20 साल क्या कर रहे थे? अब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। जब चुनाव आते हैं, आप वोट लेने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये तो एक कुल मिला के चुनावी एजेंडा है कि उसमें गुरुओं को भी उपयोग राजनीति की तरह कर रहे हैं, और न इनको चिंता है, ना बच्चों की चिंता है, ना गुरुओं की चिंता है। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चलता है, और वैसे ही मंत्री इनके बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें रोड पे आ जाएंगे शिक्षकों के लिए, मैं भी सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। कहाँ है महाराजा? महाराजा कहाँ है? रोड पे आने वाले को महाराजा कहाँ गए? घूम गए? पूछे इनसे, बीजेपी के लोगों से कि कहाँ है आप मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज वर्मा कहाँ है? मैं आपकी बात पहुंचाता हूँ शिवम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, अतिथि शिक्षक संघ है जो वो भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहां तक सही है? क्या ये गलत नहीं है? किस बात को लेके आपको? जी, शिवम जी शायद संपर्क टूट गया है, हम बात कर लेते हैं। कमल जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये सारे बयानबाजी हो रही हैं, मंत्री खुद इतने बड़ी बात कर रहा है, शिक्षकों के सम्मान को लेकर वो कब्जाधारी पे आ गए हैं, तो ये कहां तक सही है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको फिर बताना चाहूँगा प्रशांत जी। जब 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो पहली बार के माननीय विधायक महोदय को राज्य मंत्री के तौर पर शिक्षा दे दी थी। जबकि शिक्षा एक इतना बड़ा विभाग है, एक अनुभवी अभी तक मंत्रियों को दिया जा रहा था। लेकिन आप देख लीजिए क्या परिस्थितियां बनी थी 20, 21, 22, 23, 24 में। कब आदेश निकल रहे हैं, कब आदेश का पालन हो रहा है, तो जैसे तैसे वो कार्यकाल निकल गए। और माननीय अभी जो नए वर्तमान
वर्तमान में जो मंत्री महोदय जी आए वो उनने कई आदेश ऐसे निकाले थे। उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को शिक्षा विभाग में निजी स्कूल पोर्टल पर डालेंगे। 15,000 स्कूल अभी तक पोर्टल पर नहीं डाल रहे। तो सरकार का कहाँ डंडा है और कहाँ सरकार के पास न्याय है? आज अभिभावक 2 करोड़ अभिभावक है, मध्य प्रदेश भटक रहा है, अतिथि शिक्षक भटक रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके फिर मेरा आरोप है पालक महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते कि सरकार पिछले 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर नहीं है। और चाहे तो मैं सरकार के जो भी प्रवक्ता बैठना चाहें या चाहे जो भी जवाब देना चाहें वो सही तरीके से जवाब नहीं, सिर्फ झूठ का एक पुलंदा बोलते हैं। उनसे अगर हम बात करते हैं कि पूरब की तो वो पश्चिम पहुंचते, पश्चिम की बात करते हैं वो उत्तर पहुंचते, उत्तर की बात करते हैं वो दक्षिण पहुंचते। आप शिक्षा की बात करिए, शिक्षा राजनीतिकरण मत करिए, शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में रहने दीजिए ताकि कम से कम बच्चों का भविष्य और शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित से हो सके। और मध्य प्रदेश एक 20वें पायदान से आकर पहले या दूसरे या तीसरे पायदान पर आकर, अन्य राज्यों में भी कई सरकारें हैं, आज उनके क्यों कई नंबर 1 है तो कोई नंबर 3 पे, नंबर 4 है, आज हम 20वें पायदान पर। एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश का CBSE का अजमेर लगता था, आज 17वां संभाग या डिवीजन बना हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में। आज स्थिति है कि CBSE में 17 बोर्ड में 17वें ही पायदान पर खड़ा है। तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता कहां है? तो कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा को एक प्रयोगशाला बनाकर सरकारें सिर्फ इवेंट कर रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। अभिभावक परेशान, बच्चे परेशान, शिक्षा नहीं मिल पा रही उनको। कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं छत नहीं है तो कहीं टॉयलेट नहीं है तो कहीं व्यवस्थाएं नहीं है। अति शिक्षक, अगर शिक्षक एक पढ़ाने वाला, जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति अगर आंदोलन और धरना और प्रदर्शन पे आ जाए तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि शिक्षा के प्रति शिक्षा विभाग कितना गंभीर है। बिल्कुल, ये बहुत सारे मामले आए भी हैं सामने, देखने को भी आते हैं, हर जिलों से भी निकल के आते हैं किस तरह से क्या सुविधाएं नहीं हैं। कई ऐसी खबरें हमने की हैं, कई खबरों को हमने बताया है कि स्कूल जो है वो व्यवस्थित नहीं है, शौचालय नहीं है उनके लिए, पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है, बारिश में पानी भर जाता है वहाँ पर। तो ये शासकीय जो स्कूल हैं उनकी स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं रहती, और ऊपर से अगर इस तरह के बयानबाजी आएगी तो शिक्षकों का मनोबल भी डाउन होगा। जैसे हम बात कर लें शिवराज सिंह चौहान जी की, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें पंचायत भी बुलाई थी अतिथि शिक्षकों के लिए, CM हाउस में पंचायत आयोजित की गई, उसमें तरह तरह की बातें की गई, उनको आश्वासन भी दिया गया, उनको कहा भी गया कि आपको इस समाज में या फिर यहाँ पे आपको जीने का अधिकार है, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, आपको हर तरीके से जीना चाहिए, आपका परिवार भी है, आपको आपके परिवार से आपके परिवार का पालन भी होता है, उनको जुड़ना चाहिए और आपका मानदेय भी बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही भी, और कहीं तक ये सच भी है कि वो भी अपने आप को भविष्य से सुरक्षित चाहता है, शिक्षक है, अपने परिवार से जुड़ना चाहता है। इस तरह की बातें भी हुई। लेकिन आज क्या बात हो रही है? आज उनके ही मंत्री, उनकी ही पार्टी के मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कहीं तक सही नहीं। हम इसमें और आगे जुड़ते हैं। KC पवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक महासंघ से। तो उनसे हम पूछते हैं पवार जी की ये जो आज बयानबाजी हुई है, किस तरह की ये बयानबाजी है जो मंत्री जी ने कहा, इससे आपका क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया है उस बयान की मैं निंदा करता हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और शिक्षकों के लिए ऐसे बयान एक शिक्षा मंत्री जी को नहीं देना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री जी से शिक्षक होने के नाते अनुरोध करूंगा कि आप अपने शब्द को वापस ले, अन्यथा अतिथि शिक्षक संघ के 75,000 अतिथि शिक्षक इस बयान के लिए विरोध प्रदर्शन करेगा। जी, तो ये जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, है ना, तो उन्होंने जो ये कहा है, क्या ये क्या मान सकता है? क्या शिक्षकों का इससे मनोबल नहीं गिरेगा क्या इसमें? तो ऐसा लग रहा है कि प्रजातंत्र नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजतंत्र चलता है। प्रजातंत्र में शिक्षक के लिए ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं होती है। और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मेहमान है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास कितने मेहमान हैं जो 16 वर्ष से आपके घर में डटे हुए हैं? हम आपकी इस बात से जो है बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम ले लेते हैं कि शिवम शुक्ला जी, जिस तरह से ये अतिथि शिक्षक आप पे आरोप लगा रहे हैं और भी जो संघ है वो आप पे लगा रहे हैं, कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है कि इनने जो वादा किया था वो वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी करने लगे हैं। शिवम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या?
शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर आ जाते हैं, हम बात जी, करते जी। हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आती है सर आवाज। जी, तो जिस तरह से ये आरोप लग रहा है, इस पे आप क्या कहना है, सरकार की तरफ से आप क्या कहेंगे? मुझसे पूछा था? जी जी, शिवम शुक्ला जी आपसे ही पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये सभी कांग्रेस भी हमलावर होगी, इनने वादा खिलाफी की है, अब वादे से मुकर गए हैं ये। आपको आवाज नहीं आ रही है शायद? आवाज कट रही है थोड़ी। आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही। हम रुक कर लेते हैं कमल जी के पास में। कमल जी, जिस तरह से दूसरे संगठन हैं और भी कांग्रेस से जो हमलावर हो गए, बात कर रही कि इन्हें वादा खिलाफी कर दी, तो जो वादे थे वो क्या थे इनके? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण, चाहे बयानबाजी हो या शिक्षा को कोई भी प्रयोगशाला बनाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे प्रदेश के अन्य सामाजिक संगठन हो, शिक्षा के लिए सारे संगठन और पार्टियां बिल्कुल एकदम गंभीर हैं और बिल्कुल विरोध करेंगे। क्योंकि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, बिल्कुल ऐसे पंचायतें बुलाई जाती हैं और इस तरह से पिटारा खोला जाता है कि अब तो ये बिल्कुल एकदम समय कम है, थोड़ा सा हम तो शॉर्ट कहीं ना में कहीं उसको बात जाकर तो सिर्फ झूठे जो वादे करना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जो काम करें वही बोलें, तो उसके लिए जनता के लिए भी फायदा है, शिक्षकों को भी फायदा है और अभिभावकों को भी फायदा है। बिल्कुल, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि आप मेहमान हैं, मेहमान रखिए, कब्जाधारी मत बनिए, तो ये सारी बातों को लेके इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसमें सारे जो संघ हैं वो भी विरोध में आ गए हैं और कांग्रेस को भी बड़ा मौका मिल गया है हमलावर करने के लिए सरकार के लिए। जी जी, इसमें एक और हम जोड़ते हैं, ये चंद्रशेखर जी हैं हमारे साथ में, वो अतिथि शिक्षक पालक संघ से हैं, बिल्कुल जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो बयानबाजी हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, इनमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसमें मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके बयान की जो आपने अतिथि शिक्षकों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहुत ही आपत्तिजनक है। जिस देश में बच्चों को अतिथि देव भव के संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ नेताओं के ऐसे बोल शोभा नहीं देते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेहमान 1-2 माह के होते हैं, 15-16 साल के नहीं होते। यदि 15-16 साल कोई घर में आ जाता है तो लोग उन्हें घर का सदस्य मान लेते हैं, और आप बोल रहे हैं कि मेहमान है। आप मेहमान की घोषणा इसके संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री बतौर शिवराज सिंह चौहान घोषणा की गई थी, वह भी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। क्या वह बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे या बीजेपी के सदस्य नहीं थे? उस समय जो मुख्यमंत्री जी थे, जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीजेपी की पहचान दिलाई, नहीं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो मैं आपने यह साबित आपकी इस बयान से यह साबित होता है कि शिवराज जी की घोषणा को आप तजुर्बा नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा बोलकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? क्या ये जो है, जो इन्होंने कहा है, मतलब उनको अतिथि शिक्षकों को अब नियमित नहीं करेंगे, स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है उनको? अतिथि शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमने 15 वर्षों शासकीय स्कूलों में सेवाएं दी हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में, जब कोरोना काल की महामारी थी, उस समय अतिथि शिक्षकों ने स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को संभाला है और हम नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा है कि गुरुजियों की भांति हमारी विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारी बातें आपने कही, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है ये कहीं भी उचित नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हमारे साथ जो भी अतिथि जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने बातें रखी, सारी चीज़ें की, इसके लिए सभी अतिथियों का धन्यवाद है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए
और देखते रहिए इंडिया हेड। तब तक के लिए नमस्कार।